देखो लास्ट लेक्चर में आपने क्या देखा कि क्या होता है न्यूक्लियोफाइल और क्या होता है बेस। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है ये आपको पता चला कि सर न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। किसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? टू, या तो कार्बोकैटायन को डोनेट करेगा और कार्बन पार्शियल प्लस को डोनेट करेगा, इन्हीं दोनों को कर सकता है ना। एंड फॉर्म बॉन्ड। बेस का क्या सीन है आपको समझ में आ गया कि बेस क्या करता है यार? बेस क्या करता है? एक्सेप्ट H प्लस आयन। ठीक है, बेस ओनली क्या करता है? एक्सेप्ट H प्लस आयन। ये आपको क्लियर है? अब देखो मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, नोट। क्या नोट है आपके पास? न्यूक्लियोफाइल कैन बी बेस। न्यूक्लियोफाइल क्या है? आपका बेस हो सकता है, बट बेस कैनॉट बी अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आपके पास क्या हो सकता है? जो न्यूक्लियोफाइल है वो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, ये जेन्युइन एक्सेप्ट कर सकता है, वो एल लोन पे डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, उसके पास दोनों कंडीशन है। लेकिन जो बेस है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट है ना, उसको वो सिर्फ H प्लस एक्सेप्ट करता है। सिर्फ क्या करता है? H प्लस एक्सेप्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता। बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता, डज नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट यहां तक? देखो क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। किसको डिफरेंशिएट करोगे आप? न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। तो मेरे पास मान लो क्या है आपके पास? सबसे पहले ऐसा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास क्या? बेस। न्यूक्लियोफाइल आपको पता क्या होते हैं? डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म बॉन्ड। किसके साथ? विथ C प्लस और C डेल्टा प्लस। ठीक है, तो ये कौन से ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ये मैं लिखवा चुका हूं लास्ट टाइम। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपके पास? सेकंड, एक्सेप्ट H प्लस आयन फ्रॉम कार्बोकैटायन। ठीक है, ठीक है, सही है ना? फ्रॉम सी कार्बोटाइनिक, कार्बो एनायन वाला C माइनस डेल्टा। C माइनस डेल्टा से क्या करेगा? ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको करके भी दिखाया था कि नहीं? जल्दी बताओ। लास्ट टाइम मैंने आपको ये करके भी दिखाया था। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास क्या है? मैं दोनों में अंतर लास्ट टाइम भी दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। अगर न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, तो मेरे पास है CH3 Cl। ठीक है, तो इस पे क्या होगा बेटा? पार्शियल माइनस, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल प्लस आएगा। आएगा, मान लो ऐसा, मान लो कुछ है ना। अब मान लो आपके पास क्या है, ये अगर बॉन्ड ले गया अपना, अगर ये लेके चला जाएगा तो लेफ्ट वाले पे प्लस, राइट वाले पे माइनस आएगा। तो ये क्या करता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको डोनेट करके ये बॉन्ड बना लेता है।
तो अगर मैं इसको फर्दर रिएक्शन करूंगा तो क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल एंड CH3 प्लस Cl माइनस, क्लोरीन माइनस निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। तो इसने जो अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, किस पे अटैक किया, इस पे। या हो सकता है टूटने के बाद करें, या तो ये हो सकता है पहला स्टेप, या तो हो सकता है सेकंड स्टेप। यस, सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल फ्री रेडिकल विल अटैक ऑन CH3 प्लस है, CH3 प्लस है, तो डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना दे, तो डायरेक्ट बना सकता है। ठीक है, ये दो कंडीशन है जो पॉसिबल है। ठीक है, बेस का कोई लेना देना नहीं है। बेस को क्या मतलब है, तो बेस बोलता है भाई मेरे को एक ही चीज है, अगर सेम ऐसा ही ले लो, मैं ऐसा ही बस ये ले लो, CH2 CH3 ले लो, यहाँ पे CH3 को मैं CH2 पर H कर देता हूँ आपके लिए। अब देखो यहाँ पे मान लो क्लोरीन है, बहुत ध्यान से देखना, इस पे क्या माइनस डेल्टा, ये माइनस तो इस पे क्या आएगा प्लस डेल्टा, अगर ये प्लस तो ऊपर वाले पे क्या आएगा माइनस डेल्टा, ये माइनस तो इस पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, तो ये जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन जो बेस है वो क्या करेगा, इससे H प्लस को लेके चला जाएगा, किससे गया, C डेल्टा माइनस लेके गया। अब ध्यान देना, इससे H प्लस ले गया, अगर प्लस इस पे H पे प्लस आया तो CH2 पे क्या आएगा बेटा, CH2 पे आएगा माइनस आएगा। जो ये टूटा इसके पैरेलल में इसको भी तोड़ दिया, ध्यान देना, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन गया और इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आया आया, ध्यान से देखना। तो ये क्या बनेगा आपके पास, तो ये आपके पास बनेगा CH2 माइनस बॉन्ड CH2 प्लस आया। आप क्या करोगे, आपने बोला सर माइनस का मतलब क्या होता है, मैंने कहा बेटा माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो इसने बोला मैं अपना रख लेता हूँ और दूसरे वाला का तेरे को दे देता हूँ, तो यही चीज क्या बन जाएगी, यही चीज बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखो इसी में क्या है, इन दोनों स्टेप्स का नाम है, इसका इस स्टेप का नाम है यह सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आप आगे पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन। इस वाले को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ोगे आप, सब्स्टिट्यूशन दो टाइप के आपके SN1 है, SN2, एलिमिनेशन भी दो टाइप के पास, E1 एंड E2 है ना, और भी है, मतलब SNI है ना, और भी है, वो हम मेनली बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत इनिशियल ही बताया मैंने आपको, है ना। यहाँ तक कोई डाउट, आप यहाँ पे इसके अलावा लिख लो B+H, मैंने मिस कर दिया हूँ BH। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन होती है काइनेटिकली कंट्रोल, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, काइनेटिकली कंट्रोल मतलब स्पीड, काइनेटिक मतलब स्पीड, आपको भी पता है ना। इसमें क्या है, दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। कंट्रोल, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, मैं दोनों कंडीशन बता दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है। देखो अब आपके पास क्या है, आपने बोला सर मेरे पास देखो काइनेटिकली कंट्रोल है, अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो हाई स्पीड से रिएक्ट कर, अगर हाई स्पीड से रिएक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, या लो स्पीड से रिएक्ट करेगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल की दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो हाई स्पीड या तो लो स्पीड। अगर हाई स्पीड से रिएक्ट कर रहा है तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या हो जाएगा आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर लो स्पीड से रिएक्ट कर रहा है तो हो जाएगा वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है यहां तक। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना।
अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे, लो टेम्परेचर दोगे तो कितने फास्ट रिएक्शन हो रहा है, इतना ही है ना। डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये देखेंगे हम, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। समझ में, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे लिख देते हैं बेस। ठीक है, अब एक वर्ड है यहाँ पे, कौन सा पॉइंट था ये? थर्ड। चलो, फोर्थ एक पॉइंट है मेरे पास, दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें भी है, स्टेरिक, यस, इसमें वही मैं सोचा स्पेलिंग गलत हो रही है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। कौन मेरे को बताएगा स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है? पहली चीज आपको याद रखना है, देयर इज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ ऑन रिएक्शन ऑफ बेस। ठीक है, तो आपके पास क्या है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन ऑफ बेस, तो जो बेस वाला रिएक्शन हो रहा है ना, या इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई भी लेना देना, एलिमिनेशन कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, एलिमिने इसका लेना देना कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोफाइल वाले में, है ना। कौन सा रिएक्शन आता है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन आता है। यहाँ पे क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मान लो आपके पास क्या है, CH3, C, Cl, CH3 एंड CH3, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल को मान लो यहाँ पे अटैक करना है, जहाँ पे इस पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इस पे क्या आएगा? प्लस पार्शियल आएगा, इस पे पार्शियल माइनस आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना चाहता है? इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है, लेकिन उसको अटैक करने की जगह नहीं मिल रही है, भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ है, क्राउडिंग है। क्राउडिंग को क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये क्राउडिंग की वजह से ये अटैक नहीं कर पाता, ये अटैक नहीं कर पाता, ये अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्यादा क्राउडिंग है। इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये क्या है, इसकी वजह से क्या है, ये क्राउडिंग, बहुत सारी क्राउडिंग है, या बहुत सारी जगह लेके बैठा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर इसी की जगह ऐसा होता, मान लो कि मेरे पास होता सिर्फ, आपने बोला सर अगर इसी जगह आपके पास CH3 होता, CH3Cl होता, CH3Cl होता, तो अब देखो इस पे क्या है, पार्शियल प्लस और इस पे पार्शियल माइनस, इस पे कोई भीड़ है? सॉरी, पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस। तो अब ये ध्यान दो, अगर यही वाला न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो हो जाएगा रिएक्शन? यस, हो जाएगा, इस पे बड़े आराम से रिएक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो सकता डायरेक्ट, ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। क्या करते हैं क्या नहीं करते वो डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, क्लियर है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, है ना, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो एक रिएक्शन आता है, यहाँ पे हमें क्या फॉलो करना पड़ता है? ये नहीं हो सकता प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे SN1 का स्टेप, आपको पता है चलेगा बाद में। SN1, ये वाला क्या होता है जो अटैक कर सकता है, वो कहलाता है SN2। ठीक है, तो ये वाली चीज बाद में पढ़ेंगे, बट स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट होता है ऑन सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन में, है ना। आप बोल सकते हो स्टेरिक हिंड्रेंस
अफेक्ट रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करता है, अफेक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन को, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बेस के रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, क्योंकि रियल में बेस को क्या एच पे अटैक करना है, उसको डायरेक्टली मतलब ही नहीं है कार्बन सेंटर से, उसको सी माइनस वाले से मतलब है, सी प्लस वाले से कोई लेना देना नहीं है उसको। ठीक है, आप यहाँ भी देख लो, जैसे बेस ने अटैक किया तो बेस ने कार्बन सेंटर पे थोड़ा अटैक किया, उसने तो बाजू वाले से हाइड्रोजन लेके भाग गया वो। ठीक है, ये बाजू वाले से हाइड्रोजन लेके भाग गया, तो ये ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे क्या है यार, इसको चाहिए यहाँ पे अटैक, कार्बन प्लस वाले पे इसको अटैक करना है। ठीक है, अगर यहाँ भीड़ होगी ज्यादा तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, एच को हटा दूंगा मैं, 3 एच को हटा के 3 CH3 लगा दूं, तो क्राउडिंग हो गई तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत ये?